मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते मतलब यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है। देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बाबा म्हणताय की तुम्हाला सगळ्यात पहिले इथं हे पक्क केलं जातं की मी आत्मा आहे आणि हे माझं शरीर आहे। मी आत्मा या शरीरामध्ये राहून या शरीराकडून कर्म करून घेते, ये पक्का करना है। फिर मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये हमारी याद की यात्रा है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सदा ये बुद्धि में रहना चाहिए। मतलब परमात्मा को याद कर रहे, खुद को आत्मा समझकर, ही स्थिती पाहिजे कंटिन्यू। नाही तर बाबा म्हणतात विकर्म होऊन जाईल। आणि असं नाही की बाबांची आठवण नाहीये तर प्रत्येक वेळेला पापच होईल आपल्याकडून। पाप नहीं होत, पण बाबा म्हणते अगर मुझे याद नहीं कर रहे हो तो कमाई तो बंद हो गई। भले ही पाप नहीं करते, हमको समझ मिल गई है, बाबा को याद भी नहीं करते हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि उस समय पाप हो जाता है, कारण माहित झालेलं आहे काय पाप आहे काय पुण्य आहे, काय चांगलं आहे काय वाईट आहे, क्लिअर झालेलं आहे आपल्याला। त्यामुळे पाप नाही होणार, पण बाबा म्हणतात कमाई पण नाही होणार। जर माझी आठवण नाही आहे, तुम्ही इथल्या चक्कर मध्ये पडलेले, तर मग कमाई बंद होऊन जाईल। इसलिए जो कमाई है, जो साथ में चलनी है, वो सदा हमारी जमा होती रहे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा में
कभी भी थकना नहीं है। मतलब जब कर्म कर रहे हैं तब भी याद की यात्रा चलती रहे, जब कर्म नहीं है, कुछ करना नहीं है, तब एकांत में बैठ जाओ और मुझे बहुत अच्छी रीति से याद करो. जितका आपण एकांतामध्ये बसून बाबांची आठवण करू, मन बुद्धीला सेटिंग मिळून जाईल आणि मग कामकाज करत असताना पण ते होत राहील. पण दिवसभरामध्ये असं टाइम काढणं जरुरी आहे. जेव्हा आपण एकांतामध्ये बसलोय, फक्त बाबा आहे, बाबांची आठवण आहे किंवा बाबांचं ज्ञान ऐकतोय, वो वाइब्रेशन ले रहे हैं, बाबा से एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे समय हमें निकालने चाहिए बीच बीच में. तो फिर जब हम कर्म कर रहे हैं तब भी कमाई हमारी बंद नहीं होगी, क्योंकि बाबा याद रहेगा, हम आत्मा है, ये पक्का रहेगा. तो फिर विकर्म होंगे नहीं और साथ में आने वाली कमाई भी जमा होती रहेगी. बाबा म्हणता है कि तुम्हें तो सदा याद रहना चाहिए. कितना समय याद में रहे, ये चार्ट निकालो, हिसाब निकालो अपना. मीठी चीज की याद पड़ती है ना, बाबा कह रहे मैं मीठा हूं, तो मीठे की याद तो आनी चाहिए ऑटोमेटिक. बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं. क्यों? क्योंकि देहभान में है. म्हणून कोणताही मनुष्य या दुनियेमध्ये आपल्याला फायदा नाही करून देऊ शकत जो आपल्या सोबत चलना है. जो ज्ञान की बातें नहीं सुनाते हैं, जो ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन नहीं बनाना चाह रहे हैं, कुछ दूसरी बातें सुनाते हैं, तो बाबा कह रहे ये तो नुकसान ही कर देंगे. क्योंकि आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है, भाग्य नहीं बन रहा है. इसलिए बाबा की बातों पर ही हमें टिक कर रहना है. जहाँ बाबा की बात सुनाई जाती है, जहाँ बाबा की बातें होती है, वही हमें ज़्यादा संपर्क में रहना है. इसको कहेंगे खराब संग. मतलब दुनिया वाले देहभान वाले के संग में रहेंगे, कोई भी देहभान वाला जिसको आत्मा पक्का नहीं है, बाबा पर निश्चय नहीं है, तो बाबा कहते इसको कहेंगे खराब संग. क्योंकि रावण राज्य है ना, क्योंकि वो फिर रावण राज्य में, हम बाबा के प्रभाव में है, वो रावण के प्रभाव में. जो बाबा के प्रभाव में नहीं है वो रावण राज्य में है, रावण के प्रभाव में है. तो बाबा म्हणता है कि उससे अपने आप को संभालना है. राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते. स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना. बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बना दो. तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र बनाता. और पवित्र मतलब मीठा. जो पवित्र है वो मीठा है, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठली अपवित्रता नाही. कडवेपणा कोणता है? विकारांचा कडवटपणा. तो बाबा कह रहे आप मीठे थे, मैं आपको मीठा बना रहा हूं फिर से. और आप मीठे से मीठे बन जाएंगे सतयुग में देवता रूप में. तो वैसा बन रहे हैं हम. आपलं जीवन आपल्याला तसं बनवायचं आहे. सगळ्यात गोड तर तसं बाबा है, स्वीटेस्ट. लेकिन बाबा हमें भी उसके जैसा मीठा बनाता है. शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है. प्रलय होती ही नहीं, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है. बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है. तो कुछ अलग वीडियो हमने जो कल देखा, वो बहुत अलग वीडियो आया है कि उसमें उन्होंने अभ्यास करके बताया है कि कहीं कहीं ये बातें शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में आई है कि कलयुग का अंत हो जाता है और सतयुग स्थापन हो जाता है. म्हणजे काही काही बिलकुल या अंधकारामध्ये की प्रलय होऊन जाईल, सृष्टी संपून जाईल, त्याला लाखो वर्ष राहिलेले. त्याच्यामध्ये त्यांनी हे क्लिअर केलं की समय का पहिया बहुत फास्ट घुमता है. म्हणजे त्यांना क्लिअर नाहीये बाबांचं जे ज्ञान आहे की 5000 वर्षाचं सृष्टी चक्र आहे. पण त्यांनी जो तर्क लावलेला आहे त्याच्यामध्ये जे दाखवलं, त्या तर्कानुसार त्यांनी दाखवलं की अभी इतनी खराबी आ गई है, इतना कलयुग ऐसा हो गया है कि अभी समाप्ति हो जानी चाहिए. पूरे लक्षण है. 4,32,000 की बात तो बहुत दूर की है. वो कहते हैं फिर अपने आप को ये रीसेट कर लेता है ये चक्र.
और कलयुग समाप्ति की स्पीड बढ़ जाती है, और कलयुग उस समय जो बताया गया आहे उस समय से पहिले समाप्त हो जाएगा. आणि त्यांच्या हिशोबाने त्यांनी जो अभ्यास केलेला आहे त्यानुसार 2030 मध्ये कलयुग समाप्त होईल आणि सतयुग की धीरे 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 स्थापना हो जाएगी. तो मतलब जो बाबा ने बताया पहले उस बात की ओर सब आ रहे हैं. ते कोणत्या पद्धतीने कुठून काही पॉइंट मिळेल त्यांना, कुठून काय मिळेल ते सगळे. आणि हे जे शास्त्र वेद लिहिलेले हे बाबाच्या बच्चांनीच लिहिलेले द्वापर मध्ये. तो इसलिए वो कुछ ना कुछ बातें तो उसमें आई होंगी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया. काही पॉइंट सुटून गेले आणि मोठ्या रूपामध्ये त्यांनी सूक्ष्म गोष्टी सोडून दिल्या, मोठ्या रूपामध्ये त्याला पकडलं. लेकिन इन्होंने बहुत बारीकी से अभ्यास करके वो बातें निकाली कि शास्त्रों में भी ये बात आई है कि ये महापरिवर्तन हो जाता है जब अंत आ जाता है. आणि जे लक्षण सांगितलेले त्याच्यामध्ये लास्ट मध्ये काय होणार है तो वो सब बढ़ गए हैं. और उन्होंने बताया कि 2025 में तो सारे लक्षण सामने आ गए. मतलब हम कह रहे वो तो अलग बात हो गई, लेकिन ये दुनिया वाले अभी उस बात को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी ये ऐसा होने वाला है, महापरिवर्तन होता है. आता तरी आपल्याला बाहेरचे सांगताय तेव्हा तरी एकदम पक्का होऊन जायला पाहिजे, क्योंकि बाबा बताते हमारे लिए तो घर की बात हो गई. तो इतना महत्व कभी कभी बुद्धि में नहीं रहता है कि हाँ सचमुच समाप्ति होने वाली है. और ये जो समाप्ति का निश्चय है ये बहुत जरूरी है वैराग्य लाने के लिए, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए. ये समाप्ति होने वाली है, परिवर्तन होने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है. ये सबसे महत्वपूर्ण निश्चय. तब हमारी पुरुषार्थ की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी जो हम सोच भी नहीं सकते अगर हमें ये पक्का हो जाए. तो बाबा कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है सामने सारे लक्षण है. जो वैज्ञानिक है वो भी कहते हैं ये सब कुछ होने वाला है जो बाबा ने बताया है. ते सगळे त्यांनी अभ्यास करून आता सांगताय. आणि आता शास्त्राची गोष्ट पण आली समोर की त्याच्यामध्ये सुद्धा असं कुठेतरी उल्लेख आहे. म्हणजे बरेच त्यांनी 3-4 शास्त्राचं नाव घेतलेलं आहे कि उसमें ये आया है कि कालचक्र ऐसा अपने आप को फिर से ऐसी स्पीड बढ़ जाती है, उसमें कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग आएगा. ही फार मोठी गोष्ट आहे जी समोर आलेली. तो वो दुनिया वालों को अभी पता चल रहा है कि अभी ऐसा हो सकता है. लेकिन हमें तो बाबा ने बहुत समय से ये बता दिया है. उनको निश्चय होने में टाइम लगेगा, हमारा निश्चय आज ही हो जाना चाहिए. दुनिया वालों का निश्चय तो वो होता रहेगा, लेकिन हमें ये निश्चय पक्का हो जाना चाहिए कि अभी कलयुग समाप्ति और सतयुग का प्रारंभ होने वाला है. तो मेरा सतयुग में कैसा पार्ट होगा, सिर्फ हमारे सामने यही प्रश्न रहना चाहिए. कैसे होगा या नहीं होगा. मग नाही झालं 2030 मध्ये, 2036 मध्ये तर काय करायचं, मग पुढे काय होईल, मग पुढच्यासाठी काहीतरी ठेवावं लागेल. ये सब बातें खत्म हो जाएंगी. और ये सब खत्म हो जाएंगे तो फोकस किस बात पर रहेगा, मुझे देवता बनना है, देवता में उच्च पद प्राप्त करना है, इस बात पर फोकस रहेगा. तो यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है. बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है. मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं. वह सभी है हद के. तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन. बेहद का बाप है ना. तो मनुष्यों को तो ये ऐसी बातें बीच बीच में आती रहती है, बीच बीच में उनको थोड़ा समझ में आता है, बीच बीच में वो अलग अलग चित्रों को याद करते हैं, अलग अलग कहानियों को याद करते हैं, अलग अलग अर्थ लगाते हैं. लेकिन हमारा क्या है, हमारी बेहद की याद है, बेहद की खुशी और बेहद का धन है हमारे पास. बेहद का बाप मिला है जो हमें बेहद की खुशी देता है. मतलब किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है हमारी खुशी, किसी प्रॉब्लम पर, किसी बीमारी पर आधारित नहीं है हमारी खुशी कि बीमारी गायब हम खुश. बीमार है तब तक तो परेशान तो रहेंगे, उदास तो रहना ही पड़ेगा, हो जाएगा ऑटोमेटिक वैसी स्थिति. तो हमारी बेहद की खुशी है, बाबा ये हमें सिखाता है. और बेहद का धन हम प्राप्त कर रहे हैं. दुनिया का जो होगा वो होगा, 2030 से स्पीड बढ़ जाएगी, वो सतयुग आ जाएगा, वो सब बातें. तो हमें वो जो साथ में आने वाला है वो धन जमा करना है, वो धन जमा करना है और रोज बढ़ाना है. उसकी क्वांटिटी जो है रोज बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा जमा करना है. कल जितना जमा हुआ है उससे ज्यादा आज जमा होना चाहिए.
आणि त्याच्यासाठी ही 4 विषयामध्ये पुढे जायचं. इतना धन हमारे पास जमा होता जाएगा. हद के बाप से सब हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है. सुख होता है धन से. धन तो वहां अपार है. तो सुखी कब समझते हैं लोग अपने आप को कि पैसा आ जाए मेरे पास बहुत. तो बाबा कह रहे वहां तो बहुत धन रहने वाला है. धन चाहिए आपको, वहां बहुत धन रहेगा. यहाँ पे जो हमारी जरूरत है बाबा पूरा करेगा. बहुत कुछ बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, बाबा को पता है उसकी जरूरत नहीं है. अब मुझे इनको सत्युग में लेकर जाना है, तो यहाँ क्यों पूरी करेगा बाबा हमारी इच्छा. कितना बहुत माल होना चाहिए मेरे पास, बहुत धन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. बाबा कहते हैं वहां जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा समय बचा है, वहां पर तो अथाह धन है, उसकी लिमिट ही नहीं. इतना धन आपके पास होगा, लेकिन वहां चलने का पुरुषार्थ तो करो, तैयारी करो वहां के लिए. तो धन तो वहां अपार है, सब कुछ सतो प्रधान है. वहां धन है लेकिन सतो प्रधानता है, तो धन से पाप नहीं होता है वहां पर. यहाँ धन बढ़ जाएगा तो कुछ न कुछ बुद्धि चलेगी, व्यर्थ में हम जा सकते हैं, पाप हो सकता है. इसलिए ज्यादा धन भी हमें यहाँ पर बढ़ाना नहीं है. जितनी जरूरत है, जितना हमें आगे थोड़ी सी इमरजेंसी सिचुएशन जो आने वाली है, कामकाज नहीं चलेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उस समय 2-5 साल हमको चलाना है, अपने आप को, परिवार को चलाना है, तो उतना धन बस. बाकी आगे का जो है विषय, आगे की पीढ़ियों के लिए, किसी के लिए कुछ करके रखना है, कोई रहने वाला ही नहीं. इसलिए अभी जो साथ में आने वाला है उसकी ज्यादा तैयारी करनी है. तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है, यह भी तुम अभी जानते हो. तुम्हारे में भी नंबर बार है. स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना. बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे. स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं. बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं. बाबा कहते हैं मैं मीठे से मीठा हूँ, लेकिन तुम भी जो कल्याण करने वाली आत्माएं हैं, जो मेरे बच्चे सबका कल्याण करते हैं, वो भी मेरे जैसे बन जाते. उसमें तो बाबा कहता है मेरे से ऊंचे होने वाले. उस बात पर हमें ध्यान नहीं देना है, हम बाबा से ऊंचे हो ही नहीं सकते. ये बाबा का बड़प्पन है. वो कहता है मैं अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बना देता हूँ. बड़े बन ही नहीं सकते. हमें कम से कम बाबा के जैसे लक्षण हमारे अंदर लेकर आने हैं. हमें मीठे से मीठा बन जाना है. तो बहुतों का कल्याण करना है, विकारों की कड़वाहट निकाल देनी है. कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है. तो बाबा कहते हैं मध आहे किंवा मग साखर है, तीच गोड नहीं है. चलन उसको कहा जाता है, मीठी चलन उसको भी कहा जाता है. ये बहुत मीठा है, बहुत मीठी बात करता है, बहुत मीठी चलन है इसकी, बहुत मीठा व्यवहार करता है. तो ये मनुष्य के चलन पर बाबा कहते वो पदार्थ की बात नहीं, लेकिन स्वभाव भी तो मीठा होता है. कहते हैं ना यह स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा है. जो छोटे छोटे बच्चे बहुत मीठे लगते हैं. सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती. इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है. तो जिसमें कोई शैतानी बात है उसको मीठा नहीं कह सकेंगे. तो हमें हमारे अंदर की जो विकारों की शैतानी है, थोड़ा बहुत जो बचा है, उसको पूरी तरह से निकाल देना है. काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, जो कुछ भी बचा है वो शैतानी है. और वो शैतानी निकल जाएगी, हम बहुत मीठे बन जाएंगे. और उसको निकालने के लिए अपने आप को सदा समझना है मैं आत्मा हूँ. और उसके आगे हम और ये जो अभ्यास अभी हम कर रहे हैं, सब कर रहे होंगे, अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें और एक बात उसमें आज शामिल कर लेनी है. मैं आत्मा हूँ, बाबा का मीठा बच्चा हूँ. मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ नहीं, मैं बाबा का मीठा बच्चा हूँ. तो हर प्रकार से हम मीठे रहेंगे. मीठा रहना है. किसी भी विकार के प्रभाव में अगर थोड़ा भी हम जाने लगे, अपने आप को याद दिलाना मैं तो मीठा बच्चा हूँ. किसी भी विकार के प्रभाव में मुझे नहीं जाना है. मेरे भावना में नहीं होना चाहिए, मेरे बोलने में नहीं होना चाहिए, मेरे कर्म में नहीं होना चाहिए. मिठास ही झलकनी चाहिए. तो मैं आत्मा हूँ, बाबा का मीठा बच्चा हूँ. तो इतना ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं. बाबा कह रहे हैं तो इसी से ऊंचा पद मिल जाता है. ये मेन पुरुषार्थ है कि अपने अंदर फिर से हमें मिठास भरनी. हम मीठे थे,
हमारे अंदर कोई कड़वाहट नहीं थी जब हम परम धाम में थे। फिर 2500 वर्ष हमारे अंदर कोई विकारों की कड़वाहट नहीं थी, हम मीठे थे। तो और 2500 वर्ष मीठे रहे हैं, प्रैक्टिस है हमको। संगम युग में बन गए थे, परम धाम में मीठे थे, सतयुग त्रेता में जीवन है, शरीर में है, तब भी हम मीठे थे, तो हमको अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पक्का करने की बात है। मुझे मीठा रहना है, मुझे विकारों से दूर रहना है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी, मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी। तो अब जो हमने कल वीडियो देखा उसमें उन्होंने बताया कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग आने वाला है, लेकिन उसमें उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि सतयुग आने वाला है तो सतयुग के लिए तैयारी कैसे होगी, कौन तैयार करेगा, ऐसे कैसे सतयुग आ जाएगा। सतयुग आने वाला है, सतयुग में रहने वाले तो कोई चाहिए। म्हणजे ते इथपर्यंत आलेले की कलयुग संपणार आहे, सतयुग येणार आहे, पण सतयुग येतं कसं, कोणामुळे येणार आहे सतयुग? मनुष्य देवता बनून जाईल, पण मनुष्याला देवता कसं बनवायचंय, कुठंच काहीच पत्ता नाही, एक अंश सुद्धा नाही आला त्याच्यामध्ये, ऐसे कैसे आ जाएगा सतयुग? ठीक है, ते त्या याच्यापर्यंत त्यांना कुठेतरी सापडलं, सतयुग आ जाता है। तो सतयुग आता है तो ये बाबा लाता है, हम बच्चे लाते हैं, बाबा हम बच्चों को तैयार करता है, ये गुप्त कार्य चल रहा है। उनको ये बात पकड़ में आ गई, कैसे तो उनको वो वाक्य मिले होंगे उसमें कि सतयुग आ जाता है, लेकिन वो प्रोसेस, ये हम उस प्रोसेस में शामिल हो गए हैं। बाबा हमको मीठा बनाता है, सतयुग के लायक बनाता है, हमारे अंदर की कड़वाहट निकाल देता है, हम निर्विकारी बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं, और फिर हम सतयुग में रहने लगते हैं। अगर वो तैयारी नहीं हुए सतयुग में आने वाले लोग, भाई बहनें तैयारी नहीं हो, तो सतयुग कैसे आएगा? और सतयुग आके क्या होगा? ऐसे मनुष्य सतयुग में रहेंगे अभी जो है। और हम भी कैसे थे, बाकीच्यांचं जाऊ द्या, पण आपण पण कसे होतो, आपण पण असं सतयुगामध्ये राहण्याची क्वालिटी थोडी होती ती जी क्वालिटी है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, 16 कला संपन्न, संपूर्ण गुण और शक्ति से संपन्न, तो ऐसे तो थे नहीं हम। तो बाबा ने हमको लाया, चुना है, और हम वैसा बन रहे हैं, तब वो सतयुग आएगा और सतयुग में हम रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए होगी, एक जैसे कल की दुनिया सुखधाम होगी, हमारे लिए होगी। उनको पता चल भी जाए तो वो अगर जो पुरुषार्थ करने आएंगे तो उन्होंने वो तो सोचना चाहिए, अगर जिनको ये पता चल गया है कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो आएगा और हम सतयुग में कैसे जा सकते हैं। और ऐसी पोजीशन है, ऐसी स्थिति है, हमारे अंदर विकार है, कुछ न कुछ है, हर एक के अंदर है। बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा है, उनके अंदर भी क्रोध है, कुछ न कुछ विकार है। कसे जातील सतयुगामध्ये, आणि कोण जाईल, आणि कुठून येणार आहे मग सतयुगामध्ये राहणार आहे? मतलब ये बातों पर उनका चिंतन चलेगा धीरे धीरे। अभी वो बात पकड़ में आई है कि ऐसा है, ऐसा होने वाला है, तो त्यांना ते काही काळानंतर समजेल कि ये तो सतयुग तो इधर स्थापन हो रहा है, ये ब्रह्मा कुमारीज वाले यही तो कर रहे हैं कि सतयुग आने वाला है और सतयुग में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तब वो आएंगे, उसमें से भी कुछ निकलने वाले हैं। आणि म्हणून तर आपण बाबांनी हे सांगितलेले कि अंत में बहुत संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि अगर ये बात आई है तो फिर ऐसे कैसे आ जाएगा सतयुग, तो फिर उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए आत्माएं तैयार होनी चाहिए। इधर तो वही तैयारी चल रही है। जब उनको ये पता, मतलब वो ध्यान में आ जाएगा, पक्का हो जाएगा, तब उनमें से कोई निकलेंगे, कुछ ना कुछ तो तैयारी अपनी कर लेंगे। बाहर कहीं भी सतयुग में चलने की तैयारी नहीं हो रही है, कुठंच नाही आहे। संपूर्ण दुनियेमध्ये कोणत्याच कोण्याकोपऱ्यामध्ये सतयुगामध्ये जाण्याची तैयारी नाही चाललेली आहे। सतयुगी क्वालिटी आपल्यामध्ये आणायची तैयारी नाही चाललेली आहे। कोणाकडेच हे नाहीये की आपल्याला 2030 2036 नंतर सतयुगामध्ये जाऊन राहायचंय, तर मग तिथं कशी क्वालिटी पाहिजे, ये कुछ भी नहीं, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। सिर्फ बाबा के घर में, बाबा के स्थानों पर ये तैयारी चल रही है। ये सब जिनको पता चल जाएगा अभी विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है, कुछ न कुछ कना दाना प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। तो हमें बहुत पक्का हो जाना चाहिए। वो 10 मिनट का वीडियो, लेकिन हमें पूरी तरीके से उसको आधार बनाकर अभी आगे बढ़ना है। तो उसमें क्या कमी है
और उसमें क्या आया है बाबा ने बताया। दोनों बातें समझते हुए हमें बहुत आगे बढ़ना है। बिल्कुल पक्का करूंगे इसे। मेरा कितना भाग्य है जो बाबा ने मुझे चुन लिया, ऐसी प्रोसेस में चुन लिया। जो सत्युग में जाने वाली आत्माएं हैं उनमें मेरा नंबर बाबा ने लगा दिया है। ज्ञान सागर एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाबा कैसा पिता है? आत्माओं का पिता है और ज्ञान का सागर है। बाप रूहों से बात करते हैं। बाप किससे बात करते हैं? रूहों से, आत्माओं से बात करते हैं, क्योंकि आत्माओं को लेकर जाना है सतयुग में। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बिल्कुल हमें पक्का होना चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन? जो इस दुनिया के नस नस से वाकिफ है, जो इस दुनिया के 5000 वर्षीय पूर्ण ड्रामा को जानता है, जो इस दुनिया के आदि मध्य अंत को जानता है, जो मुझे पहचानता है कि मैं देवता थी, आज क्या बन गई है, वो मुझे पढ़ाता है। उसके महावाक्य हम सुनते हैं। मुरली उसकी है, किसी मनुष्य की नहीं, किसी माध्यम की नहीं, किसी ऋषि मुनि की नहीं, किसी पंडित की नहीं। ये महावाक्य भगवान मेरे लिए चलाता है, मुझसे बात करता है। वो रोज आकर मुझसे बात करता है। उसके वाइब्रेशन में, उसकी छत्र छाया में हम मुरली सुनते हैं। वही है जो ये ज्ञान हम तक पहुंचा रहा है। तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए मेरा और बाबा का सीधा कनेक्शन है। वो मुझे ऐसे नहीं सारी दुनिया को तैयार कर रहा है, सबको तैयार कर रहा है, 10 लाख भाई बहनों को तैयार कर रहा है, 9 लाख बन जाएंगे, 33 करोड़ आ जाएंगे। वो मुझे तैयार कर रहा है, मेरे पर उसकी नजर है। वो हर एक को पर्सनली जानता है, हर एक को जानता है। हम जो बाबा के बच्चे हैं, हर एक का डाटा उसके पास है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि वो मुझे जानता है, पहचानता है, मुझे देखता है, मुझे समझता है। लेकिन वो मुझे समझे और उसका अनुभव हो, इसके लिए उससे प्यार बढ़ाना है, निश्चय पक्का करना है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही है, यह भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, जट देह अभिमान आ जाता है। तो ये रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। ये बाबा इसीलिए पक्का कराता है रोज, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। तो बाबा कह रहे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मा समझने में, बाबा को याद करने में कच्चा नहीं रहना है। मतलब हम याद कर रहे तब आत्मा है, और जब संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तब देहभान में आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो याद हम कर रहे हैं, जब हम कांटेक्ट में हैं, जब हम किससे बात कर रहे हैं, जब हम किसी को कुछ सुना रहे हैं, जब हम कर्म में, व्यवहार में हैं, तब हमें ये पक्का होना चाहिए मैं आत्मा। ये अभ्यास करने का सिर्फ विषय नहीं है। अगर ये आपकी याद पक्की है, अगर आपको ये निश्चय है, तो फिर आप कच्चे रह नहीं सकते इस बात में, और देहभान आ ही नहीं सकता है। हर पल ये स्थिति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ तो कितनी मीठी आत्मा हूँ। मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो मीठा बच्चा हूँ। तो ये देहभान आएगा ही नहीं अगर ये स्थिति है। अगर हम 7 गुण ही यूज कर रहे हैं, किसी से बोलते समय, कुछ सोचते समय, कुछ कर्म करते समय, अगर 7 गुण के प्रभाव में है तो बाबा की याद में है और आत्मिक स्थिति है। अगर इससे कुछ अलग हो जाए, इससे कुछ उलट हो जाए, तो हम उस समय देहभान में हैं।
और देहभान से नुकसान है, देहभान से विकर्म बनता है। इसलिए बिल्कुल बहुत बहुत मीठी स्थिति हमें अपनी बनानी है। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। सब गरीब है इस समय दुनिया में, किसी के पास ज्ञान धन नहीं है, किसी के पास भी शांति नहीं है, किसी के पास सच्चा प्यार नहीं है, किसी के पास शक्ति नहीं है, सुख नहीं है, ये सब गरीब बन गए। तो गरीबों को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। तो बाबा कह रहे हम दोनों मिलकर ये सेवा करते हैं। बाप और बच्चे इस रूहानी सेवा पर है, गरीबों को धनवान बनाना। जो आत्माएं गरीब हो गई, ऊपर का चाहे कुछ भी हो, ऊपर की हमारी जरूरत बाबा पूरा करता रहेगा, वो अलग बात हो गई ऊपर की, लेकिन अंदर से आत्मा गरीब बन गई हर एक आत्मा, तो गरीब आत्मा को धनवान बनाना ये हमारी रूहानी सेवा है, जो बाप और बच्चे को मिलकर करनी है। बिल्कुल उसके साथ इतना हमारा पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, वैयक्तिक आपलं नातं त्याच्याशी निर्माण करायचंय, त्याचं बोट पकडून चालायचं और दोनों मिलकर साथ में सेवा करनी, बाबा और मैं। तो बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। अपना अपना पुरुषार्थ करेंगे, अपने आप को पक्का करेंगे तो फिर साहूकार बनेंगे वहां पर जाकर, लेकिन राजा नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा करो, बहुतों को ऊंचा चढ़ाओ, बहुतों को प्रेरणा दो, बहुतों को संदेश पहुंचाओ, बहुतों को ये रास्ता दिखाओ, तो आप राजा बनेंगे। नहीं तो सिर्फ अपना पुरुषार्थ और सेवा नहीं चल रही है, संदेश नहीं फैला रहे हैं हम, तो साहूकार पद तक पहुंच सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर। तो बाबा म्हणतात लोड नका घेऊ, मी एवढं तुम्हाला सांगतोय त्याचा लोड नका घेऊ, तुमची जबाबदारी माझ्यावरती आहे। फक्त तुम्ही मी जसं सांगतोय तसं करत चला, हिम्मत ठेवा, मदत माझी मिळून जाईल। जैसे सूरज भाई ने बताया, ऐसे समझो हर पल वो हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ में है। दो भुजा वालों के पास जाते, दो भुजा वालों से अपेक्षा करते और हजार भुजा वाले को भूल जाते हैं। सदा ऐसा समझो कि हजारों भुजाओं वाला बाबा तुम्हारे साथ में। तो बाबा कह रहे तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपको पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं करनी है। कसं होईल, एवढं कसं होईल, माझ्याकडून कसं होईल, कुछ नहीं, बाबा करा लेगा, सिर्फ हमें हिम्मत रखनी। हमारी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी पुरुषार्थ करना है, हमें संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प करना है, पुरुषार्थ भी बाबा करा लेगा। बाबा कह रहे उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कितनी बड़ी बात कह रहा है बाबा कि तुम्हारे पुरुषार्थ की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, मैं कर लूंगा तुम्हारे से, तुम सिर्फ मन में पक्का तो करो, निश्चय तो करो, मेरे से प्यार तो बढ़ाओ। तो वो उसकी भी जिम्मेदारी, मतलब तुम्हारे बाबा क्या क्या कितनी कितनी जिम्मेदारी लेता है। हमारी भाग्य बनाने की जिम्मेदारी है। बाबा कहता है तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं कर लूंगा। पुरुषार्थ की बात बाबा कह रहा है आज तो, कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हमें उतना प्यार और निश्चय होना चाहिए। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाबा म्हणता है मैं तो जोर देकर पुरुषार्थ कराता हूं तुमसे, अब तुम्हारे करने पर है, फल वैसे निकलेगा, तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम कितना करते हो इस पर ये होगा, क्योंकि आगे आकर तो तुम्हें करना है। मैं ताकत देता हूँ, एनर्जी भरता हूँ, फोर्स भर देता हूँ तुम्हारे अंदर, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ऐसा सामने प्रैक्टिकल में। तो फल जो निकलता है, बाबा कहते फिर मैं ड्रामा समझ लेता हूँ। माझं काम आहे तुम्हाला जोर लावणं, फोर्स देणं, तुम्हाला पुरुषार्थ करून घेणं तुमच्याकडून, मग मी साक्षी आहे। जितना फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले में सर, ड्रामा बना हुआ, पण माझं काम आहे मी तुम्हाला पुरुषार्थाची प्रेरणा देत राहू, तुम्हाला प्रेरणा देत राहू, एनर्जी द्यायचा प्रयत्न करतो मी, बाकी तुमच्या करण्यावरती। इस स्कूल का नहीं होगा। अब हम बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे। इस स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्त,
तो बाबा कहते मैं तो मैं बताता हूँ तुमको कि मेहनत करो, सेवा करो, समझाओ, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी मेहनत का फल मिल जाएगा तुमको, कि तुमने इतनी मेहनत की, उसने समझा या नहीं समझा, वो ज्ञान में आया या नहीं आया, उसको बाबा समझा या नहीं समझा, वो मुरली सुनता है या नहीं सुनता है। बाबा कहते हैं कि आप सेवा करो, आप उनको रास्ता बताओ, इससे आपका फल निकल जाएगा। बाकी तर त्याचं भाग्य, तुम्हाला पुण्य जमा करायचा रस्ता दाखवून। बाकी वो कोर्स कर लेते हैं, ज्ञान मुरली में नहीं आते हैं, वो उनका विषय है। बाबा कहते तुमने मेहनत की, तुमने रास्ता बताया, तुम्हारा जमा हो गया। कोणी जास्त डोकं लावेल, कोणी कमी लावेल, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें बस क्या करना है, मैं जो करता हूँ उस तरीके से सेवा करनी है, आत्माओं को वाइब्रेशन से सेवा करनी है, और जहां चांस है वहां वाणी से सेवा करनी है। इस स्कूल का नहीं होगा तो बाबा कहते कितना भी माथा मारो वो आएगा नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। वो बीज तो पड़ गया, फिर जब उनके जीवन में कोई आपत्ति आती है, कोई वैसे प्रॉब्लम आएंगे, सामने सब दिखेंगे विनाश, तब समझ में आएगा ये तो वही कहते थे। तब उन्हें समझ में आएगा कि अब तो सचमुच सत्युग आ जाएगा, ये जो कह रहे हैं वैसा तो हो रहा है। तो फिर वो आ जाएंगे। हमने जो भी किसी को संदेश दिया है वो बीज खत्म नहीं हो जाता है, बीज तो डाल दिया हमने। जब विनाश का समय होगा तब उनको थोड़ा सा उसकी जागृति आ जाएगी, लेकिन हमने जब किया हमारा जमा हो गया, ये पक्का है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। कुछ भी कर रहे हम, हमें फल दिखाई नहीं देगा तुरंत, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे पास जमा हो गया, व्यर्थ नहीं जाएगा। बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। बाप समान बहुत बहुत मीठा बनना है। रक्षाबंधन उसी का ही यादगार है। आत्माएं बिना विकारों से जीवन जीने लग जाती है, पवित्र जीवन की प्रतिज्ञा करते हैं रक्षाबंधन पर। तो बाबा कहते हैं आपको सचमुच में मीठा बनना है, पवित्र रहना है, पवित्रता की राखी बांधनी है, और फिर पवित्र रहकर अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। वरदान है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो प्रवृत्ति का तो बहुत विस्तार है, संसार खूप वाढवून ठेवलेला आहे, पसारा वाढवून ठेवलेला आहे। बाबा म्हणतात तुम्ही प्रैक्टिस करा। अभी अभी अशरीरी, अभी अभी शरीर में आकर कर्म कर रहे हैं। तो हमारी ऐसी स्थिति होगी क्योंकि हमें कामकाज तो करना है, लेकिन शरीर से परे जाने का अभ्यास करना है। बीच बीच में परम धाम, बीच बीच में अपने आप को आत्मा देखना है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे साक्षात्कार मूर्त हम बन जाएंगे। और आगे चलकर ये साक्षात्कार का पार्ट फिर से शुरू होने वाला है। हमारे द्वारा आत्माओं को साक्षात्कार होंगे और वो बाबा के मतलब कुछ न कुछ तो वो समझ जाएंगे बाबा को। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। ज्ञान का घी डालते रहेंगे तो आत्मा का दीपक जगता रहेगा, आत्मिक दीपक जागृत रहेगा तो आनंद कायम रहेगा। इसलिए इस ज्ञान को अपने अंदर रोज भरते चलना है। अव्यक्त इशारे हैं, बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो, कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो।
आपके हाथ में कलम है, जितना अच्छा लिखना है उतना लिख लो, बाबा कह रहे हैं। और उसके लिए जैसे बाबा ने हमें स्वीकार किया है, बच्चे जो हो जैसे हो बस मेरे हो, जो है जैसे, जो भी स्वभाव संस्कार था हमारा, कुछ भी था, लेकिन बाबा ने हमको जैसा कि वैसा स्वीकार कर लिया और फिर हमें मीठा बनाने का वो पुरुषार्थ करा रहा है हमसे, वो उतनी ताकत दे रहा है। सबसे पहले अगर हमें मीठा बनना है, ऊंचा भाग्य बनाना है, तर बाबा म्हणतात मी जसं तुम्हाला स्वीकारलेलं तसं तुम्ही काय करा, सदा ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो, दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो, जो हो वो सब आप ही हो, बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं, एक बाप दूसरा कोई नहीं, एक बाबा ही मेरा संसार है। बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए, आणि ते म्हणण्यापुरती शब्दाची विषय नहीं है, शाब्दिक खेळ नहीं है, दिल से स्वीकारना है, बाबा को अपना बनाना है। तो बाबा कह रहे असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आना है, मुझे स्वीकार लो, बाकी सारा असत्य है, क्लैरिटी नहीं है उसमें, और बाबा जो कहते हैं वैसा हम करते चलेंगे तो हम बिल्कुल सहयोगी हमारा जीवन बन जाएगा और भाग्य इतना बन जाएगा, इतना बना सकते हैं हम जो हमने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। किसी भी जन्म में कोई भी स्वप्न हमें ऐसा नहीं आया होगा, जो द्वापर में भी स्वप्न पढ़ते होंगे हमको, लेकिन सतयुग का सपना नहीं आया होगा, ऐसा हम अपना भाग्य बना सकते हैं, इतना ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। बाबा को पूरी रीति से दिल से हमें स्वीकारना है। दादी का गुण, दादी जी सदा सबकी हितैषी बनकर रही, सबके प्रति शुभ भावना रखी, हम सबको यही सिखाती कि संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बनाओ। संसार की रीति है टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। संसार के नियम अलग है, ब्राह्मण परिवार के नियम अलग है, हम अलौकिक है, हम संसारी नहीं है। अब हम अलौकिक है, तो दादी कहती वो उनके नियम है, जैसे को तैसा, जैसा है वैसा, फिर वो टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना, ये संसारी लोग, कलयुगी संसार वाले, उनका विषय है। तुम तो कैसे हो, तुम्हारा जीवन कैसा बन गया, भी अलौकिक, इस संसार के तुम नहीं हो जो संसार बाहर चल रहा है, तुम्हें अब अलग रहना है, तुम्हाला त्यांच्यासारखं नाही करायचं, आणि दादीने ते करून दाखवलं। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ, वह संसार से निराला है, मुझे तो सबका हितैषी बन सबको शुभ भावना की किरणें देनी। कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मैं असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ, वह संसार से निराला है। किसकी बच्ची हूँ? जो इस संसार से निराला है उसका बच्चा हूँ। तो मुझे इस संसार के जैसा नहीं रहना है, ये संसारी लोगों के जैसा नहीं रहना है, क्योंकि मेरा बाप असंसारी, इस संसार से अलग है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे तो सबका हितैषी बन सबको शुभ भावना की किरणें देनी है। तो मेरी रीति क्या होनी चाहिए, मेरे नियम, सांसारिक नियम क्या होने चाहिए? मुझे सबका हितैषी बनना है और सबको शुभ भावना की किरणें देनी है। आज का गुण, अमृत वेले से रात्रि तक सदा स्मृति रहे कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। नशा चढ़ा लेना है अपने आप को, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, बाबा ने मुझे चुन लिया, मैं बाबा का हूँ, ये सबसे बड़ा भाग्य है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शक्ति है, संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव कर अपने खुशनसीबी का, खुशकिस्मत होने का गीत गाते हुए अनुभव करें कि भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य में कितने खजाने दिए हैं। ऐसे भाग्य का अनुभव कर आनंद से भरपूर हो रही हूँ। अपने भाग्य के गीत गाने हैं अपने अंदर कि बाबा कितना खजाना देता है, रोज कितना खजाना देता है, सारे खजाने उसने मेरे लिए खोल कर रख दिए। ये बार बार अपनी चिंतन में लाना है, तो नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगी, और हम अपने भाग्य को देखते हुए, आगे आने वाले सुंदर भाग्य को देखते हुए पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे और आनंद से भरपूर, ऐसे भाग्य का अनुभव करते रहेंगे तो आनंद से भरपूर हमारा जीवन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।